अब मूव कर रहे हैं हम अपने 9th क्वेश्चन पर, क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1। क्या है क्वेश्चन आपका? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ना सबसे पहले तो समझ ये चीज क्यों होनी चाहिए, आप मुझे बताओ राधिका, बिल्डिंग ज्यादा लंबी होगी या टावर ज्यादा लंबा होगा? बिल्डिंग ज्यादा लंबी होगी या टावर ज्यादा लंबा होगा? टावर। हाँ ऑब्वियसली बात, देखो ये टावर्स खड़े हैं, कितने ऊंची हैं ये तो है बिल्डिंग से कंपैरिजन में। तो सबसे पहले तो आपको यही क्लैरिटी होनी चाहिए, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको एक टावर लंबा बनाना है, समझ के ना, टावर लंबा बनाना है। और जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग वो इसके कंपैरिजन में ना थोड़ी सी छोटी बनानी है, समझे ना, वरना ये क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो ये आपकी बिल्डिंग है, ये आपका सॉरी ये आपका टावर है, ये आपकी बिल्डिंग है। तो अब क्या कह रहे हैं देखो आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के टॉप का दिया आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, इसे पहले डॉट लगा लो। अच्छा भाई, इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, ठीक है, कितना दिया है? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इस जो ये फुट है ना, फुट टावर का, इसके पैर से लेके बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, वो आपको 30 डिग्री दिया है, समझे ना। क्वेश्चन को समझते जाना बस और फिगर बनाते जाना। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब देखो इस बिल्डिंग के फुट से लेके, बिल्डिंग तो ये थी ना छोटे वाली, बिल्डिंग के फुट से लेके टावर के टॉप तक फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है कितना आपको? 60 डिग्री, समझ गए ना। तो अब इसको मिला लो, ये हो गया आपका, समझ गए ना। अब क्या कह रहे हैं इसके बाद, क्या कह रहे हैं देखो, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, हमें टावर की हाइट दे दी है, कितनी दे दी है? 50 मीटर है ना, 50 मीटर्स लिख दिया हमने। हाँ भी टावर की हाइट जो है वो है 50 मीटर। हमसे पूछ क्या रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमसे इस बिल्डिंग की हाइट पूछ रहे हैं, समझे ना। बस क्वेश्चन की एक ही लाइन को पढ़ते जाओ और अपना डायग्राम बनाते जाओ। सबसे पहले तो हर क्वेश्चन की नेमिंग कर लो, वर्टाइस इसकी ए बी सी डी, समझे, नेमिंग कर ली। अब बताओ मुझे कैसे क्या क्वेश्चन की शुरुआत करें, आप लगाओ दिमाग थोड़ा सा, आसान है क्वेश्चन बिल्कुल। कौन से ट्रायंगल को पिक करूं मैं सबसे पहले, तो आप ये दिमाग लगाओ। हम ये tan तो लगाएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन कौन से ट्रायंगल में लगाएंगे ये बताओ। डीसी 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 बीसी और डीसी बीसी और डीसी नहीं, ये तो हम साइड को बताते हैं इस तरह से। बीसी तो एक साइड है ना, डीसी तो एक साइड है ना, लेकिन हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशो लगाने के लिए सबसे पहले तो ट्रायंगल पता होनी चाहिए ना। ट्रायंगल मतलब जिसमें 3 साइड्स हो, तो यहाँ पे तो 2 ही ट्रायंगल है ना, देखो ए बी सी डी। तो बताओ मुझे ए बी सी में लगाऊं या बी सी डी में लगाऊं? बीसीडी में। नहीं गलत बोल रहे, अरे बी सी डी, देखो बी सी डी। अरे इसमें कैसे लगा दूं? अगर इसमें लगाने के लिए बैठ गए तो देखो खाली एंगल पता है, खाली एंगल पता है, कम से कम एक साइड तो पता होनी चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात को। इस बी सी डी में उठा के मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने लग जाऊं है तो क्या सेंस बनी? कोई मुझे साइड तो नहीं पता, ना मुझे डीसी पता, ना मुझे डीसी पता। निकालना तो हमें डीसी है, बिल्डिंग की हाइट मान लिया आपकी बात को। तो मान लिया बीसीडी में लगाने भी लग गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो करूं क्या, यहाँ पे लगा दिया 10 30, ये निकालना है, ये तो नहीं पता बीसी, बीसी नहीं पता ना, तो सबसे पहले तो बीसी पता होना चाहिए। तो बताओ बीसी पता लगाने के लिए अब दिमाग लगाओ कि कहाँ लगाऊं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन सी ट्रायंगल में लगाऊं। अरे इस ए बी सी में नहीं लगा दूं, इधर देखो, इधर ए बी सी में नहीं लगा दूं। देखो समझो, मैं शुरू करती हूँ सोल्व करना। इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, समझ गए, ए बी सी। अब देखो ए बी सी ट्राइंगल में ये सी है ना 60 है, इसके सामने वाली हमें दे रखी है 50, बटे में बीसी लिख देंगे, 10 लगा के आ जाएगा ना बीसी। ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा खुद का, इसलिए तो मैं सब कुछ पूछ पूछ के करती हूँ, खुद से नहीं करती, ताकि थोड़ा दिमाग खुले आप लोगों का।
इन ट्राइंगल ए बी सी, देखो 10 लगा रही हूँ, 10 60 लगा रही हूँ, इक्वल 10 होता है, ये पता है ना आपको, P बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर दे ही रखा है बी, है ना, तो कितना आ गया 50 बटे में आ गया BC, समझ गए ना, BC मिल जाएगा हमें यहाँ से, 10 60 की वैल्यू 50 बटे BC है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जैसे करते हैं अब तक हमेशा, ये है ना BC √3 या √3 BC है ना, कैसे भी लिख लो, √3 BC, समझ गए, बराबर में 50 है ना। अब जो ये √3 मल्टीप्लाई में है BC के साथ, ये राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बस 50 बटे √3, समझ गए, ये क्या आ गया BC आ गया। अब इसको रेशनलाइज मत करो, इसका भी मैं बताऊंगी आंसर आपको कि क्यों नहीं कर, मैंने रेशनलाइज अभी मत करो, ठीक है, समझ गए, 50 बटे √3 मीटर से BC आ गई, ये हमने कैलकुलेट कर ली ट्राइंगल ABC में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा के, तो ये आ गई 50 बटे √3 मीटर BC आ गई, समझ गए इतना, तो समझ गए। अब लेकिन हमें चाहिए थी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, चाहिए तो हमें DC थी ना, इसको H मान लो एक बार DC नहीं लिखना पड़ेगा, हमें चाहिए तो DC थी ना, तो अब BCD में लगाएंगे दोबारा से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, समझिए आप, तो अब लिख देखो इन ट्राइंगल किसमें BCD, अब इसमें फिर से लगाएंगे 10, अब देखो BCD में तो यहाँ पे 30 दे रखा है ना, तो अब इसको देखेंगे, तो 10 30 बराबर इसके सामने वाली H जो हमें निकालनी है, H बटे बेस हमने अभी निकाला ही है 50√3, अभी निकाला है ना 50√3, तो देखो 50, ये जो अपॉन में √3 नहीं ऊपर चला जाएगा, तो मैं साथ के साथ करती हूँ, इस स्टेप को समझना, अपॉन में 50 बटे √3 आना था, तो 50 आके ये √3 ना एज इट इज ऊपर चला जाता है, ठीक है, इसको अलग से समझना है, ऐसे समझ लो कि H बटे 50 बटे √3 था, तो आपको बता रखा है ना कि H तो एज इट इज आ जाता है, उसके बाद जो भी डिनोमिनेटर में होता है ना वो मल्टीप्लाई का साइन हो गया, वो रिवर्स हो जाता है, तो देखो बन तो यही गया ना H गुना √3 बटे 50, समझे ना, तो उस वाला स्टेप मैंने एक बार डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा सा स्पेस कम है ना इसलिए। अब देखो 10 30 की वैल्यू रख दो, कितनी होती है 10 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर चल रहा है H √3 बटे 50, समझ गए ना, समझ गए तक। अब फिर से करो क्रॉस मल्टीप्लाई, H3, हाँ मतलब √3 इंटू √3 3 बन जाएगा ना, तो वो बन गया 3H बन गया ना, है ना, बराबर में 50, हाँ 50। अब ये H के साथ जो 3 मल्टीप्लाई में वो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, हाँ। अब देखो इस फ्रैक्शन को चेंज कर लो मिक्स फ्रैक्शन में, आता है चेंज करना, देखो 50 बटे 3 को मैं मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखूं, देखो इसको ऐसे लिख, देखो 50 लिखा, इसके बटे में है 3 लिख दिया, तो देखो 3 एकम 3, 2 बचा रिमाइंडर, इस 0 को उतारा, 3 6 18 माइनस किया, 20 में से 18 गए 2, तो देखो ये जो क्वोशंट आता है ना इसको तो ऐसे लिखते हैं 16, ये जो रिमाइंडर बच जाता है इसको यहाँ लिखते हैं 2, ये जो आपका डिवाइजर होता है ना इसको ऐसे बटे में लिखते हैं, तो इस तरह से ये आ जाएगा 16 सही 2 बटे 3, 16:2/3, तो 16:2/3 मीटर, समझे। तो ये जो बिल्डिंग की हाइट है ना जो हमसे पूछ रखी थी H हमसे पूछ रखी थी, ये निकल के आ गई 16:2/3 मीटर, समझे। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, समझे ना। देखो कोई कंफ्यूजन कहीं भी, हाँ आई समझ में करो, सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही है, बस अगर आपको हाँ कर दो।